Morning once again. Welcome to our class. Today we are going to discuss about class 7th NCERT की बुक है। RBSE CBSE दोनों का सिलेबस सेम है। इसका पार्ट 1 अपन ऑलरेडी बना चुके हैं। आज अपन इसका पार्ट 2 बनाएंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब अपने साथ में बुक को खोल के रखो और पेंसिल को साथ रखो। कल अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था और यहाँ तक अपन डिस्कस कर चुके हैं कि भाई किस प्रकार से वो मिस्टर गैसलर है, शू मेकर है और कितनी क्वालिटी के जूते वो बनवाते हैं। अब देखो यहाँ से जब उन्होंने अपने ट्रेड के बारे में, अपने व्यापार के बारे में, आने वाली दिक्कतों के बारे में जो बताया, वो क्या दिक्कतें थी, किस प्रकार की उनकी कंडीशंस थी। देखिए, दे get it all, he said. They get it by advertisement, not by work. They take it away from us who love our boots. It comes to this presently. I have no work. Every year it get less. You will see. And looking at his lined face, I saw things I had never noticed before, bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hair seemed suddenly in his red beard. अब देखो ये कह रहे हैं they get it all, वो ये सब ले रहे हैं। they get it by advertisement, वो किसके कारण ले रहे हैं कस्टमर्स को? एडवर्टीजमेंट के कारण, विज्ञापन के कारण। नॉट बाय वर्क, काम के कारण नहीं। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, वो हमसे ग्राहकों को छीन रहे हैं, ग्राहकों को ले जा रहे हैं। हु लव आवर बूट्स, जो कि हमारे जूतों को पसंद करते हैं, उनको भी वो एडवर्टीजमेंट के द्वारा विज्ञापन करके ले जा रहे हैं। इट गोम्स टू दिस प्रेजेंटली I have no work, और इस प्रकार से जो है हमारे पास कोई काम नहीं बचता। Every year it gets less, हमारे पास हर साल काम धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। You will see, तुम देख सकते हो। And looking at lined face, और उनके चुरियादार चेहरे पे मैंने देखा। I saw things I had never noticed before, मैंने वो चीज़ें देखी जो आज से पहले मैंने कभी नोटिस नहीं की थी। बिटर थिंग्स, यानी बहुत कड़वी चीज़ें थी। बिटर स्ट्रगल, बहुत भयंकर संघर्ष था। एंड वॉट ए लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स सीम्ड देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड, और किस प्रकार से बहुत सारे ग्रे हेयर्स उग आए थे उनकी उस रेड बियर्ड के अंदर। As best I could, I explained the circumstances of those old-omened boots, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. As best I could, अब ये कह रहा जो मैं सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा जो मैं कर सकता था। I explained the circumstances, मैंने उन परिस्थितियों को एक्सप्लेन किया। of those oil-combed boots, ill-omened boots, जो कि बहुत क्वालिटी में घटिया बने हुए थे। But his face and voice made so deep an impression, लेकिन उनका फेस और उनकी आवाज़ ने मेरे ऊपर इतना डीप इम्प्रेशन किया, इतना मतलब प्रभाव डाला, that during the next few minutes, कि अगले कुछ ही मिनटों में I ordered many pairs, मैंने कई जूते के जोड़े बनाने का ऑर्डर दे दिया। दे लास्टेड लॉन्गर, और वो लंबे समय तक चले। देन एवर, हमेशा से। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और मुझे लगभग 2 सालों तक वहाँ वापस नहीं जाना पड़ा। इट वॉज नियरली मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, और इसके बाद इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर, कई महीनों बाद मेरी नेक्स्ट विजिट के दुकान में। दिस टाइम इट अपियर टू बी हिज एल्डर ब्रदर, जब मैं गया मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ये उनका एल्डर ब्रदर है, बड़ा भाई है। हैंडलिंग ए पीस ऑफ लेदर, एक हाथ में एक लेदर का पीस लिए हुए। वेल मिस्टर गैसलर, आई सेड हाउ आर यू? ही come close and peered at me.
Pretty well, he said slowly, but my elder brother is dead. अब उसने जब नजदीक है, मैंने कहा वेल मिस्टर गैसलर, हाँ मिस्टर गैसलर सेड हाउ आर यू, आप कैसे हो। ही कैम क्लोज, वो नजदीक आया एंड पियर्ड एट मी, मेरी तरफ झांक कर देखा और उन्होंने क्या कहा, आई एम प्रेटी वेल, मैं ठीक हूँ। ही सेड स्लोली, उन्होंने धीरे से कहा, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड, लेकिन मेरा बड़ा भाई जो है वो डेड यानी मर चुका है, मेरे बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी है। ये किसने कहा, गैसलर ने इस राइटर से बोला। एंड आई सा that it was indeed himself, but how aged and when। और तब मैंने गौर किया कि वो तो खुद मिस्टर गैसलर ही थे, जिन्हों की मैंने पहले क्या माना था, बड़ा भाई माना था, वो तो खुद थे। अब कितना बूढ़ा हो गए वो और किस प्रकार से कमजोर हो गए। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना उनको अपने भाई के बारे में बताते हुए। मच शॉक्ड, बहुत ज्यादा शौक हुआ। मरमर्ड, आई मरमर्ड, मैं बड़बड़ाया। ओ आई एम सॉरी, अरे आई एम सॉरी। यस ही आंसर्ड, और अब उन्होंने जवाब दिया। ही वॉज अ गुड मैन, वो एक बहुत अच्छा व्यक्ति था। ही मेड अ गुड बूट, उन्होंने अच्छे जूते बनाए। बट ही इज डेड, लेकिन वो मर गए। एंड ही टच्ड द टॉप ऑफ हिज हेड, और उन्होंने अपने हेड का टॉप जो है वो टच किया। वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन, जहाँ से कि बाल गायब हो चुके थे, यानी कि सर में बाल उड़ चुके थे। एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट हिज पुअर ब्रदर, उतने ही हल्के फुल्के बाल थे जितने कि उनके भाई के थे। टू इंडिकेट, ये दर्शाने के लिए, आई सपोज, मैं ये मानता हूँ, द कॉज ऑफ हिज डेथ, उनकी मृत्यु का कारण बताने के लिए। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, क्या आपको कोई किसी प्रकार के बूट्स चाहिए, जूते चाहिए। एंड ही हेल्प्ड अप द लेदर ऑन हिज हैंड, और वो अपने हाथ में लेदर लेके आए। इट इज अ ब्यूटीफुल पीस, ये बहुत ही खूबसूरत पीस है, ऐसा उन्होंने बताया। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, और मैंने कई जोड़ों का ऑर्डर उनको दे दिया। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे कैम, और उनको बनने में काफ़ी लंबा समय लगा। बट दे वर बेटर देन एवर, लेकिन वो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा बढ़िया थे। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट, और कोई भी व्यक्ति जो है उनको मतलब वो वियर आउट नहीं हुए, मतलब आसानी से वो खराब नहीं हुए। एंड सून आफ्टर आई वेंट अब्रॉड, और उसके बाद मैं अब्रॉड चला गया, विदेश चला गया। इट वॉज ओवर ए ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन, और ये लगभग 1 साल का समय या उससे ज़्यादा का समय हुआ कि फिर से मैं लंदन आया। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और पहली शॉप जहाँ की मैं गया वो मेरे उस बूढ़े फ्रेंड की थी। आई हैड लेफ्ट ए मैन ऑफ 60, आई कैम बैक टू वन ऑफ 75, और मैं 60 साल के बंदे को छोड़ के गया और वापस आया तक 75 का प्रतीत हो रहा था। पिंच्ड एंड वॉन हु genuinely this time did not at first known me, और इस समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा था, जिसने कि पहली बार में मुझे नहीं पहचाना। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, ही सेड, और उन्होंने कहा भाई क्या आपको किसी प्रकार के जूतों की ज़रूरत है। आई कैन मेक दैम क्विकली, इट इज़ स्लैग टाइम, और उन्होंने कहा मैं इनको बहुत तेज़ी से बना दूंगा क्योंकि ये स्लैग टाइम है, खाली समय है। आई आंसर्ड प्लीज़ प्लीज़, आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, भाई मुझे जो है हर प्रकार के जूते चाहिए। I had given those boots up when one evening they came. I had given, मुझे दिए गए those, वो जूते जब एक शाम को वो आए। One by one I tried them on, और एक एक करके मैंने उनको पहनकर उनको ट्राई किया। In shape and fit, in finish and quality of leather, they were the best he had ever made। अब ये कह रहा है इन शेप, यानी कि उनका जो शेप आकार था, फिट यानी फिटिंग थी, फिनिशिंग थी, और जो क्वालिटी थी,
चमड़े की, दे वर द बेस्ट, वो सबसे बेस्ट थी, ही हैड एवर मेड, जो कि आज तक उन्होंने बनाए। आज तक जितने भी जूते बनाए उसमें ये सबसे सुपीरियर क्वालिटी के जूते प्रतीत हो रहे थे। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, मैं नीचे गया सीढ़ियों से, रोट ए चेक, और चेक लिखा, एंड पोस्टेड इट, और इसको पोस्टेड इट यानी उसको डाल दिया बॉक्स में, एट वंस विद माई ओन हैंड, अपने हाथों से तुरंत। अ वीक लेटर, passing the little street, I thought I'd go in and tell him how splendidly the new boots fitted. अब ये कह रहा एक सप्ताह बाद जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने ये सोचा कि भी क्यों ना आज वहाँ चला जाए और उनको बताया जाए कि आपने कितने शानदार जूते बनाए हैं, नए जूते कितने शानदार फिटिंग वाले बनाए हैं। But when I came to where his shop had been, his name was gone. लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा जहाँ की उनकी दुकान थी तो मैंने देखा कि उनका दुकान का नाम गायब था। I went in very much disturbed, और अब मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, बहुत ज़्यादा जो है मुझे टेंशन हुई। In the shop there was a young man was an English face, और अब मैं दुकान के अंदर गया तो वहाँ पर जो है एक नौजवान व्यक्ति था जिनका कि इंग्लिश फेस था, जर्मन नहीं था वो। मिस्टर गैसलर इन, आई सेड, और मैंने कहा भाई क्या मिस्टर गैसलर है अंदर? नो सर, ही सेड, उसने कहा नहीं सर। नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, उन्होंने कहा नहीं है लेकिन हम आपको कुछ भी चाहिए वो बड़ी खुशी के साथ देंगे। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हमने उनसे ये शॉप ले ली है। यस यस आई सेड, बट मिस्टर गैसलर, मैंने कहा हाँ हाँ लेकिन मिस्टर गैसलर, तो उन्होंने कहा ओ, ही आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया अरे डेड, वो तो मर गए, उनकी मृत्यु हो गई। डेड, बट आई ओनली रिसीव्ड दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, अब उन्होंने कहा मर गए कैसे? पिछले बुधवार को ही तो मैंने उनसे ये जूते लिए थे, ये जूते प्राप्त किए थे, इतने जल्दी कैसे क्या हो गया? ये देखो नई दुकान, जब वैसे ही यहाँ शोकेस में जूतों की संख्या भी बढ़ गई देखो, और ये नाम भी जो है चेंज हो गया, और ये व्यक्ति जो है वो एक इंग्लिश बिजनेसमैन ने उनकी जगह ले ली। अब ये कह रहा है भाई कैसे हुआ, क्या कारण रहा, व्हाट हैपेंड टू हिम? उन्होंने कहा ओ, ही सेड, उन्होंने कहा अरे पुअर ओल्ड मैन स्टार्ड हिमसेल्फ, वो बूढ़ा व्यक्ति अपने आप को भूखा रखता था। स्लो स्टारवेशन, और हल्की भूख। द डॉक्टर कॉल्ड इट, जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि भूख के कारण उसकी मृत्यु हो गई। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच ए वे, आप जानते हो, देखते हो कि वो किस प्रकार से काम करते थे। वुड कीप द शॉप ऑन, उस बुक को उस शॉप को कंटिन्यू करने के लिए। वुडंट हैव ए सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, उनके अलावा कोई भी जो है उनके जूतों को पसंद नहीं करता था। When he got an order, it took him such a time, और जब उनको कोई ऑर्डर मिलता तो उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए उनको काफ़ी समय लगता। People won't wait, और लोग जो है इतना उनके पास पैसेंस नहीं है, वो इंतज़ार नहीं करते। He lost every day, और इस प्रकार से वो हर कस्टमर को धीरे धीरे खोते गए। And there he had sit going on and on, और इस प्रकार से उनको बेकार बैठना पड़ा, कोई काम उनको नहीं मिलता था। I'll say that for him, not a man in London made a better boot. अब ये कह रहा, मैंने कहा कि भी इस लंदन में उनके जैसे शानदार बूट कोई भी व्यक्ति नहीं बनाता था। बट लुक एट द कंपटीशन, लेकिन इस कंपटीशन में देखो, ही नेवर एडवर्टाइज्ड, उन्होंने कभी विज्ञापन नहीं किया। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, उनके पास लेदर भी सबसे बेस्ट होता था। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और सारा काम वो खुद करते थे। वेल देयर इज इट, व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज, लेकिन ऐसा क्या हो उनके आइडियाज से क्या मतलब। बट स्टारवेशन, लेकिन भूख से। दैट मे बी ए बिट फ्लारी
As the saying is, but I know myself, he was sitting over his boots day and night. अभी कह रहा that may be a bit flowery, ये थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन मुझे पता था, मैं जानता था कि वो पूरे दिन जो है अपने उस बूट के बारे में ही काम करते थे, बूटों का ही काम करते थे और वहीं वो खोए रहते थे। टू द वेरी लास्ट यू सी, और सबसे अंत में जैसा कि वो देखते हो, आई यूज्ड टू वॉच हिम, जैसा कि मैंने उनको देखा था। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, खुद के लिए खाने का भी समय नहीं देते थे। नेवर हैड ए पेनी इन द हाउस, घर में एक पैसा भी नहीं था। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, सारा पैसा या तो किराए में चला जाता या लेदर खरीदने में, चमड़ा खरीदने में चला जाता। नाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, हाउ ही लिव्ड, किस प्रकार से अब तक, सो लॉन्ग आई डोंट नो, इतने लंबे समय तक वो जिए तो उन्होंने अपना गुजारा कैसे किया होगा मैं नहीं जानता। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, यानी धीरे धीरे हमेशा उनकी आग जलने, धीरे धीरे चूल्हा जलना भी बंद हो गया। ही वॉज अ कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स, वो एक बहुत ही अच्छा, मतलब उनका कैरेक्टर था, उनका चरित्र था। बट ही मेड गुड बूट्स, लेकिन वो बहुत ही अच्छे बूट बनाते थे। यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, और मैंने कहा हाँ वो बहुत ही अच्छा जूता बनाते थे। इस प्रकार से तो ये कहानी किस प्रकार से हमें आज के दिन की जो प्रतिस्पर्धा का युग है, जो कंपटीशन का युग है, और जहाँ बड़ी बड़ी जो फर्म्स है, बड़ी बड़ी चीज़ें, चाहे वो किसी भी फील्ड में देख लो, चाहे होटल्स में देख लो, चाहे स्कूल्स में देख लो, चाहे दुकानों में देख लो, जो बड़ी बड़ी फर्म है वो एडवर्टीजमेंट पे बहुत ज़्यादा खर्च करती है, क्वालिटी पे कोई ध्यान नहीं देती, और हम उनकी विज्ञापन देख के, उनके बड़े बड़े जो एडवर्टीजमेंट देख के उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उनसे सामान खरीदते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो छोटे शॉपकीपर्स है, जो छोटे स्कूल्स है, जो छोटी दुकानें हैं, वो लोग बहुत ही मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत के साथ सब कुछ सहज के रखते हैं, लेकिन वो एडवर्टीजमेंट नहीं कर पाते, जिसके कारण उन तक कस्टमर्स नहीं पहुंचते और एट लास्ट उनको भुगतना पड़ता है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में जो छोटे लोग हैं, छोटे बिजनेसमैन है, छोटे शॉपकीपर है, या जो कुछ भी, जो क्वालिटी तो बड़ी अच्छा रखते हैं लेकिन उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, जिसके कारण वो ना तो विज्ञापन कर पाते हैं और न ही तेजी से जो है कोई चीज़ को बदलाव कर पाते हैं, और उसके कारण कस्टमर्स धीरे धीरे उनसे खिसकते जाते हैं और उनको एट लास्ट भुगतना पड़ता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।